हेलो बच्चों, प्रीवियस सेशन में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी एलपीपी और आज से हमें एलपीपी में ग्राफिकल सॉल्यूशन का पार्ट स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड सिंप्लेक्स मेथड। एलपीपी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन होता है उसे फाइंड आउट करने के दो मेथड्स अवेलेबल है, जिसमें से फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है सिंप्लेक्स मेथड। और ये नोट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्व्स टू ग्राफिकल मेथड। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही आपको स्टडी में है। ओके, सो सिंप्लेक्स मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड पर ही डिस्कशन करना है। नाउ एलपीपी जब भी आप पढ़ते हो तो एलपीपी में दो तरीके के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। एक होता है फॉर्मूलेशन करना, एक पार्ट होता है फॉर्मूलेशन और दूसरा होता है सॉल्यूशन। ओके, तो फॉर्मूलेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसके पहले हमने देखा कि एलपीपी जो होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कैसे फॉर्मुलेट करना, ये जो हमारा आंसर है ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्टिव, ये फॉर्मूलेशन का पार्ट था। यहाँ पे हमने इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को फॉर्म किया और अब ये जो इक्वेशंस हमारे पास है इसे हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास अवेलेबल है दो मेथड, ग्राफिकल एंड सिंप्लेक्स। आपके सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड स्टडी करने को है। ओके, चलिए ग्राफिकल मेथड तो हम स्टडी करने वाले हैं, लेकिन इसका जो बेसिक है, जो ग्राफिक्स का पार्ट हमें देखना है, इसके ऊपर का जो बेसिक्स है वो 11th के मैथ्स में कवर हुआ है और 12th में वही बेसिक्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो 11th में हम पढ़ चुके हैं उससे रिवाइज करना ज़रूरी है। चलो, तो आज के सेशन में मैं आपका 11th का रिवीजन ही लेने वाला हूँ। आपको कुछ लिखना नहीं है, हाँ कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट अगर आपको लगते तो वो आपने नोट डाउन कर लेना है। ओके, चलो ये रहा आपका एलपी लीनियर इनइक्वेशंस 11th के टेक्स्ट बुक में। स्टार्टिंग भी हमने देखी थी, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि क्या एग्जाम्पल्स है, इनइक्वेशंस कैसे होते हैं, सिंबल्स कैसे हैं, करेक्ट। तो थोड़ा बहुत पार्ट तो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। ओके, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट अभी क्या है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, चलो कुछ रूल्स हम देख लेते हैं। अ लाइन डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज हाफ प्लेन। अ वर्टिकल लाइन will divide the plane in left and right half planes, and non-vertical line will divide the plane into lower and upper half plane. ओके, अभी यहाँ पे वर्टिकल लाइन एंड नॉन वर्टिकल लाइन कैसे डिवाइड कर रही है प्लेन को। अभी प्लेन का मतलब यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस का जो ग्राफ होता है उसे यहाँ पे प्लेन कहा गया है। ओके, अब देखो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। ओके, वर्टिकल लाइन आपको क्या करेगी, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दे देगी। चलो देखो यहाँ पे अ लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट को हम हाफ प्लेन कहेंगे। वर्टिकल लाइन अगर है तो वर्टिकल लाइन डिवाइड करेगी प्लेन को लेफ्ट एंड राइट हाफ में। चलो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफिकली कैसे रहेगा। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपके लिए एक्स एक्सिस है, ठीक है। y एंड x, चलो कहा है वर्टिकल लाइन विल डिवाइड द प्लेन इन लेफ्ट एंड राइट हाफ। ओके, वर्टिकल लाइन प्लेन को क्या करेगी, लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करेगी। तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
देखो अगर मैंने ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये पूरे ग्राफ को, यहाँ पे ग्राफ की जगह पे क्या वर्ड यूज़ किया है, प्लेन वर्ड यूज़ किया है। तो ये पूरा जो प्लेन है यहाँ पे ये लाइन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो हम कहेंगे यहाँ पे लेफ्ट हाफ प्लेन, या फिर सिंपली लेफ्ट हाफ कहा तो भी चलेगा। और वर्टिकल लाइन के राइट साइड में ये रहेगा राइट हाफ प्लेन। काफ़ी सिंपल है। तो वर्टिकल लाइन लेफ्ट हाफ और राइट हाफ देंगे हम। और अगर नॉन वर्टिकल लाइन है, नॉन वर्टिकल लाइन कैसे होती है, देखो फिर से एक ड्रॉ कर लेंगे हम, एक्स एक्सिस, और ये रहा हमारे लिए वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वाई एक्स, वाई एंड एक्स। कहा है नॉन वर्टिकल लाइन। अब नॉन वर्टिकल लाइन कैसे हो सकती है, नॉन वर्टिकल लाइन ऐसे हो सकती है, ओके, या फिर ये भी नॉन वर्टिकल है, करेक्ट, या फिर ये भी नॉन वर्टिकल है, ये तो हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल लाइन जो है इसे हम वर्टिकल लाइन कहेंगे। वर्टिकल लाइन को छोड़कर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, ये होने दो, ये होने दो, या फिर ये रहने दो, ये सब लाइंस को हम क्या कहेंगे, नॉन वर्टिकल लाइन। तो नॉन वर्टिकल लाइन क्या करेगा, देखो अब हमने नॉन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, मान लो ये हमारी नॉन वर्टिकल लाइन है, ओके। अब नॉन वर्टिकल लाइन हमें क्या देगी, अपर हाफ प्लेन, इसे कहेंगे अपर हाफ प्लेन, ठीक है, लाइन के ऊपर का पार्ट अपर हाफ प्लेन, और लाइन के नीचे का जो पार्ट है उसे कहा जाएगा लोअर हाफ प्लेन। कुछ डाउट है इसमें, अपर हाफ लोअर हाफ, वर्टिकल लाइन है तो लेफ्ट हाफ राइट हाफ। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, चलो ये इंपॉर्टेंस भी हम समझ लेते हैं। अगेन ग्राफ के थ्रू मैं आपको इंपॉर्टेंस समझा देता हूँ। चलो तो हमने ये एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, वाई एक्सिस और ये आ गया हमारे लिए एक्स एक्सिस। चलो वाई एक्सिस को मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ, यहाँ पे y एंड x ये हमारे लिए रहेगा ओरिजिन, ठीक है। कुछ वैल्यूज में प्लॉट कर लेता हूँ, चलो अभी यहाँ पे 1 2 3 4 है, और एक ले लेता हूँ 5, अगेन 1 2, या फिर 1 2 की जगह पे चलो दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो 5 10 15 20 25। ठीक है, अब मैंने समझो एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, और ये वर्टिकल लाइन
फॉर एग्जाम्पल 3 को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन किसे इंटरसेक्ट कर रही है? 3 को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे हमारे लिए 3 है। अब मान लो अगर आपको दिया है कि x इज लेस देन 3 है। देखो, अगर मुझे कहा है कि x इज लेस देन 3, तो मैं कहाँ पे वैल्यूज को चेक करूँगा? x इज लेस देन 3 कहाँ पे रहेगा? ये सेक्टर में। 3 से छोटा है तो यहाँ पे। मतलब मुझे क्या देखना पड़ेगा? लेफ्ट हाफ देखना पड़ेगा। अगर मुझे कहा है कि x इज ग्रेटर देन 3, x 3 से ग्रेटर है, तो उस केस में मैं कहाँ पे देखूंगा? राइट साइड में। ओके, x इज ग्रेटर देन 3 मतलब 4, 5, लेस देन 3 तो मुझे 1, 2 ऐसा कुछ लेना होगा, और ग्रेटर देन 3 के लिए ये साइड के वैल्यूज, तो हम कह सकते हैं राइट हाफ। अब ये जो ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल रहेंगे, उससे आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या आपको लेफ्ट हाफ की ज़रूरत है या अपर हाफ की ज़रूरत है। ओके, अभी के लिए बस इतना इम्पोर्टेंस आपको ध्यान में रखना है, लेफ्ट हाफ या राइट हाफ। सिमिलरली y के लिए भी हमें इसी तरीके से सोचना होगा। चलो y के लिए भी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, ग्राफिकल पार्ट। ओके, सेम ग्राफ में फिर से यूज कर लेता हूं। और अब एक नॉन वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो कंसीडर करते हैं यहाँ से 25 पे इंटरसेक्ट हो रहा है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अब हमें 2 हाफ मिलेंगे, ये रहेगा अपर हाफ और ये पार्ट रहेगा हमारे लिए लोअर हाफ। अब अगर मुझे पूछा जाए कि y की वैल्यू ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए, y इज ग्रेटर देन 20, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? ग्रेटर देन 20 मतलब मुझे अपर हाफ की ज़रूरत रहेंगी। और अगर मुझे कहा जाए कि y इज लेस देन 20, y जो है वो लेस देन 20, तो बट ऑब्वियस में लोअर हाफ मतलब यहाँ के बारे में सोचूंगा। ओके, आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये डाउनवर्ड रहेगा, ओके, और ये पार्ट अपवर्ड रहेगा। ये डाउनवर्ड, लोअर हाफ मतलब डाउनवर्ड की तरफ, और अपर हाफ मतलब अपवर्ड की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे भी लेफ्ट हाफ को हम क्या कह सकते हैं? लेफ्टवर्ड, और राइट हाफ को हम कह सकते हैं राइटवर्ड। ओके, अब और क्या पॉइंट्स आप गेस कर सकते हो? लेफ्ट वर्ड या लेफ्ट हाफ में जब भी आते हैं तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि टूवर्ड्स ओरिजिन है। देखो, इसे हम कह सकते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि ओ क्या होता है? ओरिजिन, और लेस देन के वैल्यूज कैसे होते हैं? टूवर्ड्स ओरिजिन, ये साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और सिमिलरली यही पार्ट हम डाउनवर्ड के लिए भी कह सकते हैं, यहाँ पे टूवर्ड्स ओरिजिन। वैसे तो ये लाइन यहाँ पर आई है इसलिए टूवर्ड्स ओरिजिन का ये पार्ट है। ओके, और जो प्रॉब्लम हम 12th में सॉल्व करते हैं वहाँ पे नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट होने वाला है। नॉन निगेटिविटी जिसमें x एंड y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इस वजह से जो लाइन रहेगी नॉन वर्टिकल वो हमेशा ये ओरिजिन के ऊपर ही होने वाली है। तो इस रीजन से
जो लेफ्ट लोअर हाफ हमारा रहेगा, लोअर हाफ ये हमेशा टूवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा। ओके, तो लोअर हाफ टूवर्ड्स द ओरिजिन है, लेफ्ट हाफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है। अपर हाफ के अगर कहेंगे, अपर हाफ हो गया या फिर राइट हाफ हो गया, ये हमेशा क्या करता है, ओरिजिन से दूर जाने वाला पार्ट है। तो मुझे लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अभी तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने अब नोट डाउन कर लेना है, और अगर लगता है कि आपको ये ग्राफ भी ड्रॉ करना है तो वो आपकी चॉइस रहेगी। ओके, आप ड्रॉ करना चाहते हो तो इसे कर सकते हो, वीडियो फिर से देख सकते हो। ओके, चलो अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, ये आपने कंपल्सरीली नोट डाउन कर लेना है। अगर ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन है मतलब ये सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू अगर है, या फिर लेस देन है मतलब ये वाला पार्ट, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब अगर ग्रेटर देन है, एक्स एक्सिस के बारे में सोचो, ग्रेटर देन के केस में हम क्या देखेंगे, ग्रेटर देन 3 अगर है तो हम राइट हाफ के बारे में सोचेंगे। ओके, और लेस देन अगर है, देखो x इज लेस देन 3, लेस देन 3 अगर है तो हम 1 2 मतलब हमें कहाँ पे जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है। y एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो ग्रेटर देन के लिए आपको क्या करना है, अपवर्ड, और लेस देन के लिए कहाँ पे जाना है, डाउनवर्ड में जाना है। और ये जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये हमें आगे शेडिंग करने के काम में आएगा। ओके, शेडिंग क्या होता है, चलो दिखा देता हूँ मैं। देखो ये जो पार्ट है, इसे लाइंस को ड्रॉ करना, ये शेडिंग होती है। ये रहा ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, शेड है। ओके, ये वाला पार्ट शेडिंग का रीजन है, ये शेडिंग। तो हम कहाँ पे शेडिंग करने वाले, ये रीजन को फाइंड आउट करने के लिए जो रूल मैंने अभी आपको बताया है, ये रूल हमें हेल्प करेगा। ये रहा रूल। चलो, तो आज के सेशन में हमने क्या देखा कि वर्टिकल लाइन प्लेन को 2 हाफ में डिवाइड करेगी, लेफ्ट एंड राइट। नॉन वर्टिकल लाइन अगर है तो वो लोअर एंड अपर 2 हाफ में डिवाइड करेगी। अगर ग्रेटर देन इन इक्वेशंस है तो एक्स एक्सिस के केस में आप राइट साइड के वैल्यूज देखोगे, लेस देन अगर है तो आप एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट के वैल्यूज देखोगे। वाई एक्सिस के लिए ग्रेटर देन इक्वेशन है तो अपवर्ड जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। ओके, और लेस देन अगर है तो आपको ओरिजिन की तरफ मतलब डाउनवर्ड आना है। ओके, टूवर्ड्स ओरिजिन। ये जो लेस देन होता है, लेस देन हमेशा कैसा होता है, टूवर्ड्स दी ओरिजिन होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में हम 11 का ही रिवीजन कंटिन्यू करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2 रिवीजन होने के बाद ही हम 12 का एक्चुअल पार्ट स्टार्ट करेंगे। देखो मैं डायरेक्टली 12 का पढ़ा सकता हूँ, लेकिन 11 का बेसिक है तो उसे हमें अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। जब तक वो पार्ट नहीं करोगे 12 का समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये रीजन क्यों शेड कर रहे हैं, ये लाइन कहाँ से ड्रॉ हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।